जय हिंद दोस्तों। 27 जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का जो टाइटल है वो इटली के यानिक सिनर ने जीता है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि जो यानिक सिनर हैं उनका संबंध इटली से है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया है। इससे पहले यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का भी टाइटल जीता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में की गई थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से इसे जाना जाता था। इसका आयोजन हर साल जनवरी महीने में किया जाता है और इसका आयोजन मेलबर्न पार्क में किया जाता है। दोस्तों, यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। आप सभी को पता है कि एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद है फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद आता है विंबलडन और फिर लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का समापन हो चुका है 2025 में। अब आएगा फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब सबसे ज़्यादा बार जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। उन्होंने यह खिताब 10 बार अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको दोनों मीडियम में ऐप पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो भारत ने 2025 में अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया था। पिछले साल की अगर हम बात करें यानी 2024 की बात करें तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया था। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कितने मेंबर थे? ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, 299 सदस्य। दोस्तों, अब हम गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की विशेषताएं भी डिस्कस करते हैं। तो 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली थी 2025 के समारोह में। इंडोनेशिया के जवानों ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया था। इसके अलावा पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में देखी गई थी, यानी कि ये जो परेड आयोजित की गई थी, इस परेड में प्रलय मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, और प्रलय मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया था, इसलिए इसको आप जरूर नोट कर लें। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 22 फाइटर जेट थे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए थे। दोस्तों, इस फ्लाई पास्ट में अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर जैसे विमान शामिल किए गए थे। इस परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकी नजर आई थी। आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी। सीआरपीएफ की मार्चिंग परेड का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्या जॉय एम के द्वारा किया गया था।
उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 पर आधारित थी, जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दोस्तों, झारखंड की झांकी में रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो ये है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। तो राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये दोनों शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बन गए हैं। वेटलैंड शहर का मतलब ये है कि वह शहर जहां पर आर्द्र भूमि यानी दलदली जमीन हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंदौर और जो उदयपुर है, इसके आसपास की जो ज़मीन है वो दलदली है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड पाई जाती है। वेटलैंड शहरों को वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और ये जो वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट प्रदान करने की योजना है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। दोस्तों, बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और इस शहर की स्थापना होलकर राजवंश के द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और अभी हाल ही में इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। उदयपुर की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर कुछ आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है और यह इसका पहला संस्करण है और पहले संस्करण में टॉप पर कौन है? ओडिशा राज्य। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में ये देखा गया है नीति आयोग के द्वारा कि कौन सा राज्य कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो इस पर ही ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अभी हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें टॉप पर कौन है, ये जरूर आपको याद रखना है। इसमें टॉप पर है ओडिशा राज्य। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया है। तो पहला समूह है अचीवर राज्य, यानी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसमें रैंक 1 से 5 तक के राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात है। दूसरी श्रेणी है फ्रंट रनर की। तो दोस्तों, इसमें रैंक 6 से 10 तक के राज्यों को शामिल किया गया है। तो 6वीं रैंक किसकी है? महाराष्ट्र की, 7वीं उत्तर प्रदेश की, 8वीं तेलंगाना की, 9वीं रैंक है मध्य प्रदेश की और 10वीं रैंक है कर्नाटक की। तीसरा जो समूह है वो है परफॉर्मर का। तो इसमें रैंक 11 से 14 तक के राज्यों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो 11वीं रैंक है वो है तमिलनाडु की, 12वीं रैंक राजस्थान की, 13वीं रैंक बिहार की और 14वीं रैंक किसकी है? हरियाणा की। इसमें जो एस्पिरेशनल समूह था, इसमें रैंक 15 से 18 तक को शामिल किया गया है। तो 15वीं रैंक केरल की, 16वीं पश्चिम बंगाल की, 17वीं रैंक है आंध्र प्रदेश की और 18वीं रैंक है पंजाब की। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे कम रैंक किसकी है या लास्ट में कौन है, तो वो है पंजाब और टॉप पर कौन है? ओडिशा। नीति आयोग की बात हुई है तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोला जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सुमन बेरी और सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का मुख्य काम होता है भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना। दोस्तों, भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह को। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी अवार्ड 2024 प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है। कुछ और अवार्ड दिए गए हैं, जैसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है ईसा ओझा को, जो कि यूएई की है। पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है गेरहार्ड इरास्मस को, जो कि नामीबिया के हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरता हुआ क्रिकेटर यानी इमर्जिंग क्रिकेटर का जो अवार्ड दिया गया है मेंस वर्ग में, वो दिया गया है कामेंदु मेंडिस को, जो कि श्रीलंका के हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वुमेन्स कैटेगरी में एनेरी डर्कसेन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। और दोस्तों, महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने वीरता और सेवा पदक की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 942। तो केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वीरता और सेवा मेडल के लिए 942 नामों की घोषणा की है। तो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वाले 101 लोग हैं और सराहनीय सेवा के लिए मेडल पाने वाले 746 इसमें लोग शामिल किए गए हैं। 95 लोगों को वीरता पदक दिया गया है, जिसमें से 5 नाम ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो वीरता पुरस्कार हैं उन वीर सैनिकों और अधिकारियों को दिए जाते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। भारत में वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख वीरता पुरस्कार आप याद रखिएगा। तो जो युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं उनमें पहले स्थान पर है परमवीर चक्र, दूसरे स्थान पर है महावीर चक्र, तीसरे स्थान पर है वीर चक्र। शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं तो उसमें पहले स्थान पर है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर होता है शौर्य चक्र। क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, बोई मेला को हम अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला भी बोलते हैं। तो इस बार इसका 48वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में किया जाएगा। दोस्तों, यह एक प्रकार का पुस्तक मेला है। इसके अलावा इस मेले में जो बंगाली संस्कृति है और जो पढ़ने की परंपरा है, इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। 2025 के संस्करण में जर्मनी को थीम देश के रूप में शामिल किया गया है। इस मेले की शुरुआत 1918 में की गई थी। बात हुई है मेले की, तो चलिए कुछ प्रमुख मेले डिस्कस करते हैं। जैसे रेणुका जी मेला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में, सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश में, सालासर मेला सालासर राजस्थान में, मनसा देवी मेला पंचकुला हरियाणा में, सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में, श्रावणी मेला देवघर झारखंड में और हरेला मेला भीमताल उत्तराखंड में लगता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, फिक्की फ्रेम्स की बात करें तो यह भारतीय फिल्म उद्योग का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी और यह जो सम्मेलन है यह मुंबई में आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी और मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है रश्मिका मंधाना। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। तो दोस्तों, हर साल 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। इस दिन को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो 25 जनवरी है इसे हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी है
तो जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्य पशु है हिम तेंदुआ और राज्य पक्षी है जुजुराना। और यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? नटी नृत्य, डांगी नृत्य और कायांग माला नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सीमलवरा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक देशों की जो विशेषज्ञ समूह की बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक की भारत ने दूसरी बार मेजबानी की है। इससे पहले यह बैठक भारत में 2022 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 16 जून 1997 को की गई थी और इसके 7 मेंबर हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। सचिवालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? थाईलैंड। हाल ही में बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सरधाबा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान किए जाएंगे? 2030 तक। कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 दिया गया है? 6 व्यक्तियों को। जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाशिंगटन डीसी में। हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? अनुजा। 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? राकेश कादियान का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के घास के प्रमुख मैदान डिस्कस करेंगे, जैसे लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, केटिगा और सेराडो और कैंपोस ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरी अमेरिका में और पुस्ताज हंगरी में, स्टेपी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? नाइजीरिया। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल विक्टोरिया कजेर ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? डेनमार्क। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक। इफ्फी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष गोवारिकर। किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? अमेरिका। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास लिया है? टेनिस। राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? जापान। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक प्रदान करने पर सहमत हुआ है? जापान। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां बनाया जाएगा? लेह में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टडी कर की वीडियो होती हैं उनकी PDF भी आपको कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, मैथ फाउंडेशन बैच, GK GS का फाउंडेशन बैच, SSC, इसके अलावा रेलवे, व्यापम और MPTET इन सभी के बैच मिल जाएंगे। तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐप पर दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।